शुभोदय बच्चे, मैं हूं आपका अनवर सर डॉक्टर बी सेन पाठशाला से। कैसे हैं सब लोग? ओके, तो बच्चे तो आज हम 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी पुस्तक नाम बाल बसंत 3 पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम बाल बसंत पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? हमारा हिंदी वाचक का नाम बाल बसंत 3। और इस पाठ्य पुस्तक से हम प्रथम भाषा हिंदी के बाल बसंत पाठ्य पुस्तक से हम लोग पाठ 4 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है? पाठ 4 के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ 4 क्या है? दीवानों की हस्ती। शुभोदय बच्चे, मैं हूं आपका अनवर सर डॉक्टर बी सेन पाठशाला से। तो आज हम 8वीं कक्षा 8 प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल बसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। तो पाठ 4 लेसन नंबर 4, जैसे कि पाठ 4 क्या है? दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। तो इसके कवि होते हैं भगवती चरण वर्मा। कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। कौन है कवि का नाम? भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों और एक बार हम कक्षा 8 के प्रथम भाषा हिंदी पाठ 4 दीवानों की हस्ती पाठ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कवि का नाम भगवती चरण वर्मा। कवि का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। तो आप देखिए यहां पर जो इस चित्र में दिया था, इस कवि परिचय भगवती चरण वर्मा का कवि परिचय होता है। देखिए, इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ। इनका जन्मस्थल अन्नाव जिला उत्तर प्रदेश। कार्यक्षेत्र, इनका जो कार्यक्षेत्र होता है, ये बहुत प्रसिद्ध रचनाकार है और साहित्यकार है और इनकी भाषा हिंदी है। इनका जो काल है आधुनिक काल। विधा, इन्होंने अनेक प्रकार के जो रचनाएं किए हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विषय। आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार। इनके जो रचनाएं या कृतियां सामर्थ्य और सीमा। और दूसरा होता है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। और तीसरा सभी नाचवत राम गोसाई। और उनकी मृत्यु होता है 5 अक्टूबर और 1988 में हुआ था। और एक बार बच्चों ध्यान से सुनिए। और जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो जन्म होता है 30 अगस्त को 1903 अगस्त 3 को इनका जन्म हुआ, हमारे जो कवि भगवती चरण वर्मा का। और उसी प्रकार इनका जो जन्मस्थल होता है अन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश। और कार्यक्षेत्र, इनका जो कार्यक्षेत्र है, मतलब इनका जो पेशा है, इनका जो वृत्ति होता है, इन्होंने रचनाकार और साहित्यकार भी हैं। और इन्होंने अधिक रचनाएं हैं। इनकी जो भाषा है, रचनाओं की भाषा हिंदी है। और इसी प्रकार इन्होंने जैसे हिंदी साहित्य के काल में आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 काल में बांटा गया है। इन्होंने आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। और इनकी विधा
अधिक से अधिक इन्होंने नाटक और कहानी उपन्यास लिखे हैं और विषय मतलब इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में इनकी अधिक छाप छोड़ी है। और उसी प्रकार इनकी रचनाएं हैं सामर्थ्य और सीमा, और उसी प्रकार मुगलों ने सुल्तान बख्श दी, सभी नातवत राम गोसाई इनकी रचनाएं हैं और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1888 में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि तो कविपरिचय, जैसे कविपरिचय से हम बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है, और यहां पर देखिए, और इनके बारे में कुछ बातें हम बता रहे हैं, जैसे कि ये हैं भगवती चरण वर्मा। ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भगवती चरण वर्मा का चित्र है। बच्चों, कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई यह कविता मतलब दीवानों की हस्ती, मतलब यह कविता स्वतंत्र से पहले की है। क्या है? स्वतंत्र से पहले की। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत माता का स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की मनोदशा का वर्णन किया है। इन सैनिकों को कवि ने आजादी के दीवाने कहा है। उनके जोश, निडरता और साहस का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और ज्यादतियों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इस आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण को बलिदान दिए हैं, अपने प्राण को बलिदान दिए हैं। बच्चों, यहाँ पर ये जो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जो इस कविता का जो मूल उद्देश्य यह है कि जो दीवानों का हस्ती मतलब क्या है? अस्तित्व। हस्ती मतलब अस्तित्व, उनका कोई स्थिरत्व नहीं होता है, इसलिए भगवती चरण वर्मा ने यह कविता को जो आजादी से पहले की रचना है, मतलब वहां के जो आजादी के लिए लड़ने जितने लोग जा रहे हैं, अपने प्राण को न्योछावर कर रहे हैं, उन लोगों को आजादी के लिए दीवाने बनकर घूम रहे हैं, उनके बारे में यह कविता वर्णन किया गया है। तो चलते हैं बच्चे एक बार, और इस पाठ्य पुस्तक में आपके जो पाठ्य पुस्तक देखो, यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको पाठ्य पुस्तक में दिखाई दे रहे हैं, दीवानों का हस्ती नामक इकाई 1 दीवानों का हस्ती। वहां पर ऊपर में कवि का नाम भी दिया गया है, भगवती चरण वर्मा। प्रस्तावन प्रसंग में कुछ वहां पर जो चित्रों दिए थे, देखिए नीचे दिए गए थे चित्रों को, रानी लक्ष्मीबाई, अल्लूरी सीतारामराजू और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान और राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने आजादी के जो फ्रीडम मूवमेंट में लड़े हैं, उनके चित्र यहाँ पर दिया गया है, इस चित्र में पाठ के जो मुख्य चित्र पर, और वहां पर छोटी सी कविता भी दिया गया है। मैं पढ़ता हूं, पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की अर्जी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुट जाएंगे, तेरी राहों में जहां तक लुट जाएंगे। ये तो प्रेम धवन के द्वारा रचित यह कविता दिया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि शहीदों ने कह रहे हैं, जब इन्होंने स्वतंत्र संग्राम में उठे, अपने प्राण को न्योछावर किए या बलिदान किए, तो उन्होंने देशवासियों को कह रहे हैं, जब भी हमारे वजह से यानी आजादी के दिन एक दिन जरूर भारत को आजादी मिलेगा और स्वतंत्र रूप से भारत दिन बन जाएगा, स्वतंत्र भारत बन जाएगा। उस दिन आप समारोह और उत्साह मनाएंगे। उस उत्साह और खुशियों के दिन में हम जैसे लोगों को भूलना नहीं। हम वर्तमान में नहीं आ सकते, फिर भी आप लोग हमें
याद रखना, आप लोग हमें याद रखना। और कह रहे हैं ये वतन, ये देश, हमको तेरी कसम है, तेरी राह में जहां तक लुट जाएंगे। देश को, वतन को कह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि हे धरती माँ, यानी भारत, जैसे भारत माता को कह रहे हैं, हे वतन, हे वतन, जैसे कि तेरी आजादी के लिए, तुझे बंध विमुक्त करने के लिए हम हमारे प्राण भी हम समर्पण करेंगे। तो ये है इस मुख्य चित्र का दीवानों की हस्ती, जैसे कि प्रस्तावना प्रसंग का मुख्य चित्र का जो कहा है यहाँ पर भावार्थ है। तो चलते हैं बच्चे, अभी एक छोटी सी आपको इस कविता को सुनाने जाएंगे। जैसे कि पेज नंबर 23 में इस कविता है। इस कविता को आपको लाइन सर एक गीत के आधार पर आपको सुनाएंगे और उसके बाद इसका भावार्थ हमें समझाएंगे।
और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। तो बच्चों, आपको ये गीत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना सुन के? आप भी इसी प्रकार के कुछ देशभक्ति गीत संग्रहित करके गाना चाहिए। और इसी प्रकार अभी जो गीत सुना है वो तो एनसीईआरटी वालों का जो गीत है हम यहाँ पर आपको दिखाए थे। तो इसी अवसर पर उनको मैं धन्यवाद बताता हूँ, जैसे एनसीईआरटी के बच्चों को पढ़ने के लिए इस प्रकार के अच्छे अच्छे गीत तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। और आप भी इसको यूटिलाइज करके एक अच्छे अच्छे गीत गा के अनुकरण करने के प्रयास कीजिए। और अगला वीडियो में और इस कविता के भावार्थ और उसके जो व्याकरण है उसको हम बताएंगे। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद। तो बच्चों चलते हैं अब। जैसे कि इस कविता में जो 24 पंक्तियां हैं उसमें पहले हम 1 से 8 पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले 1 से 8 पंक्तियां जो हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही राह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। बच्चों और एक बार ध्यान से सुनिए, इस 1 से 8 पंक्तियों को मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद भावार्थ को समझाऊंगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले। और इसमें आने वाले जो पंक्तियां इस प्रकार हैं, वाले शब्द इस प्रकार हैं, दीवाने, स्वाधीनता सेनानी। दीवाने मतलब पगले, जैसे स्वाधीनता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। क्योंकि यहाँ पर दीवाने क्यों कहा गया? स्वतंत्र संग्राम के लिए, आजादी के लिए वे दीवाने बन के घूम रहे हैं, इसलिए उनको दीवाने कहा गया। और हस्ती, अस्तित्व, हस्ती मतलब अस्तित्व। और उसी प्रकार मस्ती, खुशी, मस्ती मतलब खुशी, आलम, संसार, जगत, धूल, मिट्टी, उल्लास, प्रसन्नता, आंसू, अश्रु। बच्चों आप शब्दार्थ ध्यान से देखिए। दीवाने मतलब स्वाधीनता सेनानी, हस्ती मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। और इसी प्रकार मस्ती, खुशी, हैप्पीनेस, आलम, संसार या जगत, धूल, मिट्टी, उल्लास, प्रसन्नता। उसी प्रकार दुनिया,
ओके बच्चों, 1 से 8 पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बता रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर स्वतंत्र सेनानियों के बारे में इस प्रथम 1 से 8 पंक्तियों में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ऊपर इस पंक्तियों में दीवानों को हस्ती नामक, ये जो उपर्युक्त पंक्ति होते हैं दीवानों से हस्ती नामक पाठ से जो दिया गया है, इनके जो कवि श्री भगवती चरण वर्मा है, इसमें संसार के सुख भोगों को त्याग करने वाले, संसार के सुख भोगों को त्याग करने वाले व्यक्ति के बारे में कवि प्रकाशित कर रहे हैं। संसार के सुख और सुख सुविधाओं को त्याग करने वाला कौन है? जैसे स्वतंत्र की, भारत देश के स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी, सैनिकों के बारे में चर्चा किया गया है। ऐसा एक व्यक्ति जो अपने को दीवाना या पागल कहता है, उसका कथन है यह, वह कहता है कि हम जैसे पागलों का इस दुनिया में क्या अस्तित्व था। देखो और एक बार, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब क्या कह रहे हैं इस कविता में हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब हम जैसे पागलों का इस दुनिया में क्या अस्तित्व रहता है। अस्तित्व मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, उनका स्थिरत्व नहीं रहता है। और उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि आज यहाँ रहते हैं तो कल और कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं, आज यहाँ रहते हैं और कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं। वही कह रहे हैं, है आज यहाँ कल वहां चलें, हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं रहता, आज यहाँ रहते हैं और कल कोई दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम मतलब पूरी दुनिया, किसकी दुनिया? मस्ती का आलम, खुशी की दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं। किसका दुनिया है? खुशी की दुनिया। किस बात की खुशी है? मतलब इस कविता में जो कहने का भाव यह है कि स्वतंत्र के लिए लड़ने के लिए जो सेनानी जा रहे हैं, इन सेनानियों का संसार, इस सेनानियों का दुनिया, एक बार सब लोग जा रहे हैं, ये आलम जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हम लगातार इधर उधर काटते रहते हैं, जहां जहां हम धूल उड़ाते हुए धूमें, वहां मतवाली दुनिया भी हमारे साथ ही चली। जहां जहां हम लोग पैदल जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाते हैं और उस वक्त हम धूल उड़ाकर चलते हैं, तो मत वाली यानी खुशी मनाने वाली इस दुनिया भी हमारे साथ देते हैं। और कहते हैं कि कवि ने इन आजादी के दीवाने कहा है, ये वीर सैनिक कहते हैं कि इस महान देश के सामने हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम यदि आज यहाँ हैं तो कल ना जाने कहाँ होंगे। लेकिन हम जिस देश में भी कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारा जोश देखकर लोगों में प्रसन्नता छा जाती है। सैनिक कहते हैं कि जैसे ही वे अपने लोगों से मिलने पर घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर उनके परिजनों एवं संबंधियों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। लेकिन अचानक ही जब उन्हें वापस जाना होता है तो सभी उनसे यही कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे और इतने जल्दी तुम जा भी रहे हो। सैनिकों के वापस जाने के दुख में उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो पहला जो कविता इस प्रकार है। और कवि कहते हैं कि कभी कभी आनंद से हम फूल उठते थे, कभी आंसू बहाते चले, लोग कहने लोग कि तुम लोग कैसे आए और कहाँ चलेंगे। तो ये है पहला 1 से लेकर 8 से 2 पंक्तियों का भावार्थ है। ओके, चलते हैं अभी 9 से जो 16 पंक्ति हैं, मतलब लाइन 9 से और 16वां लाइन पंक्ति तक अभी हमें जो कविता है उस पढ़ेंगे और उसके बाद भावार्थ समझाएंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले,
जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, थक कर सुख दुख के घूंटों को, सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। क्या बच्चे? और एक बार देखो, किसी और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, थक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसमें कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। और तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और या तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जग या संसार, हंसे हंसना, रोए रोना, थककर जी भरकर, सुख दुख के घूंट, जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव एक जैसा, पिए पीना। ये बच्चे ये तो शब्दार्थ हैं। और उसी प्रकार तो चलते हैं हम इसका जो भावार्थ एक बार समझाने जा रहे हैं। तो इस भावार्थ में क्या कह रहे हैं? इस भावार्थ में इस प्रकार कह रहे हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि इन पंक्तियों में सैनिकों के बारे में बता रहे हैं। भारत मां की आजादी की राह पर वह आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई राह निश्चित नहीं है। उनके सामने बस एक ही लक्ष्य है, और वह है देश की आजादी। और भारत मां की आजादी के लिए वह किसी भी राह पर चल सकते हैं। किसी और चले, हम किस तरफ चल सकते हैं यह मत पूछो। यहां पर सैनिक कहते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं यह मत पूछिए, बस चलना है आजादी के पाने के लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ना है, बस इसलिए हम चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, इसलिए हम जग से हम कुछ ना कुछ मदद या सहारा लेकर चल रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, और इसी प्रकार इस संसार को, इस दुनिया को कुछ देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। मतलब यहां कह रहे हैं कि हम किधर चलेंगे यह मत पूछो, हमको बस चलना है, चलते रहेंगे, दुनिया को अपना सर्वस्व देकर चलेंगे और आवश्यक चीजें ले चलेंगे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, मस्त आदमी कहने लगे, हमने मन में आई दो बातें कह डाला। यहां पर कह रहे हैं सैनिक, हमारे मन में जो दो बातें मन में आई हैं वो कह डाला। दूसरों से बातें सुनी हैं वो भी सुनी हैं, हंसे और रोए। हमारे विचार में सुख दुख दोनों समान हैं, दोनों का हम समान भावना से भोगते हैं। तो बच्चे, तो कहने का मतलब यह है, यहां पर भारत मां की आजादी की राह पर जो लोग सैनिक आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई राह निश्चित नहीं है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं है। उनके सामने बस एक ही लक्ष्य है कि उन्होंने स्वतंत्र पाना है। जैसे भी अंग्रेजों से लड़कर हम सब लोगों को बंध विमुक्त करना चाहिए, और वह है देश की आजादी। और भारत मां की आजादी के लिए वह किसी भी राह पर चल सकते हैं। यहां पर राह मतलब क्या है? स्वतंत्र संग्राम में कई सेनानियों ने अपने जीवन न्योछावर करके चले थे। कुछ लोग अंग्रेजों को मार पीट कर उनको भगाने का प्रयत्न किया, और कुछ लोग गांधी जी जैसे लोग अहिंसा सूत्र पर आजादी प्राप्त करने के लिए चले। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अल्लूरी सीताराम राजू, झांसी लक्ष्मीबाई, इन सब लोगों ने युद्ध करके तलवार उठाकर
अंग्रेजों पर विरोध करके उनको मारपीट करना और अंग्रेजों को भगाने को एक राह ढूंढ लिया था, और दूसरे लोग, कुछ लोग गांधी जैसे लोग अहिंसा के राह पर आजादी को प्राप्त करने के गए थे। इन नेताओं के राह अलग अलग होते हैं, लेकिन पर उनका लक्ष्य एक है। राह जो भी होता है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? भारत को स्वतंत्र दिलाना, भारत को स्वतंत्र दिलाना। हमारे भारत के वीर सैनिक संसार के लोगों को अपने कुछ यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी ये वीर सैनिक संसार के लोगों से मिलते हैं तो वह कुछ अपनी बातें कहते हैं और कुछ दूसरों की बातें सुनकर हंसते और रो लेते हैं। वे एक साथ बैठकर जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। जीवन में सुख हो या दुख उनके लिए दोनों समान हैं। सुख दुख उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता। वे निरंतर आजादी पाने की राह पर चलने जा रहे हैं। ओके बच्चों, इस कवितांश का भावार्थ आपको समझा होगा और हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट पार्ट है 17 से 24 पंक्तियां, 17 से 24 पंक्तियां, जैसे कि कविता 5 और 6, कविता 5 और 6 को एक बार हम समझाएंगे। हम भिख मांग की दुनिया में स्वच्छंद लूट कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भर चले। हम भिख मांगे की दुनिया में स्वच्छंदता लूट कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भर चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों, यह है 17 से 24 जो पंक्तियों को यहाँ पर दिया गया है। 5 और 6 कविता है और इसमें आने वाले कुछ शब्दार्थ भी हम चर्चा करेंगे। जैसे तो कुछ शब्दार्थ भी आए हैं, उन शब्दार्थों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे भिख मांगे मतलब भीख मांगने वाले, बेगर। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता, आजाद। निशानी उर, हृदय। असफलता, नाकामयाब एंड फेलियर, सक्सेस नहीं होना। भार, बोझ, अपना, स्वयं का। पराय, दूसरा। आबाद, बसना, सेटिल। बंदे, झगड़ा होना, टाइड अप। बंधन, बेड़ियां। तो ये हैं इनमें आने वाले कुछ शब्दार्थ, जैसे कि अभी हम चर्चा किए थे। भीख मांगे मतलब भिखारी, बेगर। स्वच्छ मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, एनिमसली। निशानी मतलब साइन। उर मतलब हृदय। और उसी प्रकार अपना समझना, सेल्फ, पराया, दूसरा आदर्श। आबाद, संपन्न या वेल्थ भी कह सकते हैं। रुकने वाले, ठहरने वाले, द हू स्टॉपर। बंधन तोड़ना, स्वतंत्र होना, टू बिकम फ्रीडम। ये हैं इसमें आने वाले मीनिंग्स। तो चलते हैं बच्चे, अब एक बार हम इन पंक्तियों के जो भावार्थ को चर्चा करेंगे। तो भावार्थ इस प्रकार हैं बच्चों, भावार्थ इस प्रकार हैं, देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने संसार को भीख मांग कहा है, क्योंकि इस संसार के लोगों का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरे से ही कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और एक बार, इन पंक्तियों में कवि ने संसार को भीख मांगा कहा है, क्योंकि इसलिए कहा संसार के लोगों ने, उनका जो यह स्वभाव होता है, वे हमेशा दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त करने का इच्छा रहता है, उनमें इच्छा रहता है। किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं होता। लेकिन भारत मां के वीर सैनिक सभी को समान रूप से अपना प्यार लुटाते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं होता, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता।
उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है, और वह है कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सके। भारत मां के ये वीर किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं, अर्थात जाति और धर्म के आधार पर वे कभी भी लोगों को नहीं बांटते हैं। उनके मन में बस एक ही इच्छा है कि इस देश में रहने वाले सभी लोग आबाद और प्रसन्न रहें। वे सभी से कह रहे हैं कि इस देश में बसने वाले सभी लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर अपनी इच्छा से इस बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं। बच्चे, इस पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि मस्त आदमी कहते हैं कि कवि कहते हैं कि सैनिक, यानी कवि एक सैनिक द्वारा इस प्रकार बता रहे हैं, हम इस दुनिया में भिखारी जैसे हैं, हमारे पास जितना प्यार है उसे लुटाते चलते हैं। असफलता के भार को भी एक निशान के रूप में हृदय में समा लेते हैं। अब हम में अपना और पराये का कोई भेदभाव नहीं मिट गया है। जो लोग इस संसार में रहना चाहते हैं वे खुशी से यहां रहें। हम तो अपनी स्वेच्छा से इस बंधन में रहें। अब तो अपने सांसारिक बंधन तोड़कर आजाद होकर यहां से चलते हैं। तो बच्चों, इस कविता का पूरा अर्थ यह है, तो दीवानों की हस्ती नामक इस कविता का पूर्ण सारांश इस प्रकार है। संसार में सुख भोगों को त्याग करने वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कवि प्रकाश डालते हैं। हम तो दीवान, सैनिक कहते हैं हम तो दीवान हैं, हमारा कोई अस्तित्व यहां पर नहीं होता। मनमाने ढंग से हम दुनिया में घूमते रहते हैं, लोगों पर अपना प्रभाव डालते हुए चलते हैं। हम तो कभी आनंद के रूप में और कभी दुख के रूप में भी हम अपने आंसू को बहाते हुए आते जाते हैं। लोग हमसे पूछने लगते हैं क्यों आए, कहां चलें। हमसे ऐसा प्रश्न मत पूछो, हमारा काम है घूमना, घूमते रहेंगे। हमने अपना मन की बात कही, दूसरों की सुनी और सुख दुख दोनों की समान भाव से भोग लिया। भिखमांगों की दुनिया में अपना सर्वस्व लुटा कर चलते हैं हम। असफलता के भार को एक निशानी के रूप में हृदय में भरकर चलें। हम अपना पराय भेदभाव बिल्कुल नहीं है। हम स्वयं बंधे हैं और अपने बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद घूमते रहते हैं। ओके बच्चों, यह है इस कवितांश का भावार्थ है।